आपके जो लड़के हैं वो क्या करते हैं? लड़के बस मजदूरी करते हैं। अब फिर अभी हम बोलते हैं कि हमारा आवास घर कैसे नहीं आया, तो बोलते हैं कि अभी फार्म भरे हैं, इस बजट में आएगा। तो जो भाई ऐसे करेगा तो कहाँ देंगे गुरु? जो हमारे लिए अच्छा करेगा उसी को देंगे। निवेदन करते हैं गुरु, ऐसे बोल के हमें धोखा न दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और अभी मैं खड़ा हूँ आईजीएनटी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर। तो हमारी आईजीएनटी यूनिवर्सिटी के लेफ़्ट साइड में एक गांव स्थित है जिसका नाम है बिजोरी गांव। उस गांव में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं आया है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं बिजोरी गांव के बारे में और वहाँ के कुछ लोगों का हम इंटरव्यू लेंगे। यह है सामने आप देख सकते हैं, यह बिजोरी गाँव है। इस गाँव में अब तक बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं आया है। इस गाँव में अभी भी बहुत से घर कच्चे हैं और अभी हम जाएँगे इस गांव में और वहाँ पे देखेंगे, उन लोगों से बात करेंगे। एक बात और बता दूं कि इस गांव में जो गोंड जनजातीय लोग हैं, गोंड जनजाति के लोग रहते हैं मतलब कि। तो चलिए अभी हम इस गांव में चलते हैं। दोस्तों तो अभी हम आ चुके हैं बिजोरी गांव के अंदर। बिजोरी गांव के अंदर ये एक घर है। यह जो घर है पहले मैं इसी घर में रहता था। आज से जब 2-2.5 साल पहले मैं यहाँ आया, लगभग मतलब कि अगस्त 2023 में जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे हॉस्टल स्टार्टिंग में नहीं मिला था। तो मैं इसी गांव के अंदर इस वाले घर में रहा करता था। पहले यह पेंट वगैरह भी नहीं हुआ था क्योंकि वह 2.5 साल पहले की बात है। यह एक नल का है यहाँ पे, यहाँ से मैं पानी भरा करता था। आपको नल दिख रहा होगा। तो इसी घर में मैं रहा था। जो इस घर के मालिक है, अभी हम उनसे बात करते हैं। वह मुझे भी अच्छे से जानते हैं और उनके पास मेरा नंबर भी सेव है, मेरे पास भी उनका नंबर सेव है। अभी तक भी वो मेरे पास कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पे, कभी कभार भेज देते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं भेजते। तो अभी हम अंदर चलते हैं। पहले इस घर में एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल भी रहते थे जो मुझे अच्छे से जानते थे। तो चलिए अभी हम वहाँ चलते हैं और उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए कैमरामैन जी, आप दिखाइए मुझे थोड़ा। तो दोस्तों यह है वो घर है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते भैया। नमस्ते सर। नमस्कार। पहचान तो लिया होगा आपने? हाँ पहचान लिए भैया। पहले रहते और बताओ जी। बढ़िया। हाँ बढ़िया है भैया, नमस्ते। पहले मैं आपके यहीं पे रहता था, देखो इस रूम में है ना। हाँ रहता था भैया, बहुत दिन में आए। अरे बैठिए। तो दोस्तों अभी मैं उसी घर में आ चुका हूँ जिस घर में पहले मैं रहा करता था। आज से 2.5 साल पहले जब मैं दिल्ली से आईजीएनटी यूनिवर्सिटी में आया था पढ़ने के लिए, तो मुझे हॉस्टल नहीं मिला था। तो हॉस्टल ना मिलने के कारण मैंने यहाँ पे रूम ढूंढे। स्टार्टिंग में मुझे रूम भी नहीं मिले अच्छे रूम। मैंने 2-3 रूम देखे, वो अच्छे नहीं मिले। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे ये दिलीप जी है जो इस घर के मालिक है, इनसे मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद मैंने यहाँ पे देखा, इनसे रूम वगैरह देखा। इन्होंने मुझे रूम दिखाया। ये जो पीछे आप कमरा देख रही है, इसी रूम में मैं रहा करता था पहले। यहाँ पे नॉर्मल कच्चा घर था, फर्श तो शायद हो रहा था ना। तो यहाँ पे नॉर्मल कच्चा घर था, थोड़ा फर्श हो रहा था और छत वगैरह आप देख सकते हैं अभी कैसी है यहाँ की। यहाँ के इनके घर को भी देख सकते हैं कैसे है। तो अब इनसे मेरी बात मुझे यह करनी है कि इनके गांव में डेवलपमेंट क्यों नहीं आया है। तो चलिए इनसे अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि इनके गांव की ऐसी हालत क्यों है और यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं आया है। तो आप अपना नाम बताइए सर पहले। मेरा नाम दिलीप सिंह नेटी नाम है सर। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ मैं तो, मेरा जन्म 38 साल हो गया है। और मेरा पीढ़ी तो तीन पीढ़ी हो गया है। मेरा दादी, फिर मेरा पिताजी, फिर मैं। ठीक है। हाँ 3 पीढ़ी हो गया। पहले दहान रखते थे अमरकंटक में, छोटकी डवार अमरकंटक में।
वहाँ हमारी बहुत गाय थे, कम से कम 50-60 गाय थे गुरु। दादी लोग रखे थे वहाँ। तो मैं बहुत छोटा रहा उस समय वहाँ। फिर छोटा से कम वही 10 साल का हुआ तो गैया भैंसी अपना यहाँ हमारी पुरजुक का ज़मीन बना हुआ है, इसलिए धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते यहाँ आके यहाँ हम फिर घर बना लिए। कब कब बनाया था आपने, कौन से साल आए थे यहाँ पे? यहाँ गुरु उतना तो मालूम नहीं है जिस साल हम आए थे उस साल, मगर ये है कि हम जब से हमारी दादी को जान रहे हैं तब से यहाँ जान रहे हैं कि हमारी यहाँ खेती है, अमरकंटक में हमारी गाय भैंस हैं। ऐसे करके दूध हम डेली लाते थे अमरकंटक ना, यहाँ नाका के पास। आपकी फैमिली में कितने मेंबर है अभी? अभी तो हमारे फैमिली में 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर है। हाँ, कौन कौन है? अभी तो मेरा भाई है, माता जी है, उसकी पत्नी है, मैं हूँ, मेरा घर वाली है, 2 मेरे लड़के हैं। तो आपके जो लड़के हैं वो क्या करते हैं? लड़के बस मजदूरी करते हैं गुरु। मजदूरी वगैरह भी उनको डेली तो नहीं मिलती होगी ना यहाँ पे, क्योंकि ट्राइबल एरिया है। हाँ, डेली नहीं मिलती है, बस हो गए एक आध दिन घर का काम करते हैं और कहीं काम मिल गया तो फिर काम पे जाते हैं। तो आप ये यहाँ के बारे में बताइए थोड़ा, मतलब कौन कौन सी समस्या है, क्या यहाँ पे पानी है, पानी की समस्या है? पानी का बहुत समस्या है गुरु। यहाँ वही जो बांध दिख रहा है, जोहिला बांध, वही बांधा है। अच्छा, वो इधर के साइड में है ना, उधर? हाँ, साइड में है, वही बांध है। और इधर तो कोई बांध नहीं है, बहुत दिक्कत जाता है नहाने धोने में, गैया भैंसी को पीने में, कोई बांध नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। पानी कहाँ से लाते हो आप लोग? नहाने धोने के लिए जो पानी लाते हो नहाने कहाँ से धोने- लाते हो? नहाने धोने के लिए कुआं से लाते हैं गुरु, तो कुआं से लाते हैं। पीने के लिए हैंड पंप है, 400 फीट से। जो कुआं है, जिस कुएं से आप पानी लाते हैं, वह किधर की साइड में है, कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यूनिवर्सिटी के बगल में है, गेट के साइड में। ठीक। तो आपके लड़के लोग यानी मजदूरी करते हैं, तो शिक्षा को लेकर आप क्या 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 कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पे शिक्षा अभी आई है, या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी या नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बताइए। लड़के गुरु नहीं पढ़ रहे हैं अभी, 10वीं तक पढ़े हैं। 10वीं के बाद वो लोग नहीं पढ़े। हम लोग बोले, बहुत निवेदन करे कि बच्चे पढ़ लो, बगल में यूनिवर्सिटी आ गया है, पढ़ लो करके, तो नहीं पढ़े गुरु। हो गए ज़बरदस्ती, वो चले गए बाहर काम करने के लिए। तो आपने यूनिवर्सिटी से निवेदन किया पढ़ाने के लिए, लेकिन वो पढ़ा, उन्होंने मना कर नहीं दिया? पढ़े गुरु, बात ही मतलब नहीं बच्चे माने। पढ़े नहीं है फिर क्या, मतलब यूनिवर्सिटी वालों ने एडमिशन नहीं लिया क्या उनका? क्या कहना चाह रहे हो आप? यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन नहीं किया था, मैं तो बाहर पढ़ाया, अनूपपुर पढ़ाया। तो आपने पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो उन्होंने बच्चों ने पढ़ने को मना कर दिया, बच्चे या बोला क्या कि- दिक्कत हुई बताओ? अनूपपुर से बोला, उसको एक कागज़ में कोई डिस्टर्ब था, तो बोला कि मेरे को हॉस्टल नहीं मिल रहा है। मतलब अनूपपुर में आप उनका एडमिशन कराने गए तो ये बोला गया आपके ये कागज़ में दिक्कत है और हॉस्टल नहीं मिल रहा है, स्कूल तो मिल गया, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया ना? एडमिशन नहीं हो पाया। और जगह कहाँ कहाँ गए आप? फिर उधर फिर बुढ़ार गया, तो वहाँ भी ये कागज़ में दिक्कत है, बोले हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो बोले कि पास में करा दो, भेजरी में, यहाँ भेजरी तो सर्किल है। बेजरी में जो बोल रहे हो आप, वहाँ कराने पर क्या हुआ? तो वहाँ फिर कराए गुरु, तो वही कागज़ इधर सुधर रहा था, वहाँ हम भर्ती करा दिए। जब तक कागज़ सुधरवाने तक में लड़का हो गया, जैसे कागज़ सुधरा है कि वैसे छोड़ दिया पढ़ने के लिए, चला गया मनमानी। मतलब कि आपके जो बच्चे हैं उनका एडमिशन भी यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, इतनी बुरी व्यवस्था है शिक्षा को लेके इधर, है ना? अनूपपुर में भी एडमिशन नहीं हुआ, बुढ़ार में भी एडमिशन नहीं हुआ, और तीसरा कौन सी जगह बताया आपने? तीसरा भेजरी में, बिजोरी भेजरी में हुआ। भेजरी में हुआ, लेकिन तब तक बच्चे का मूड खराब हो गया, जिसकी वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी। अभी वो काम करने लगा। कहाँ काम कर रहा है वो? वो तो हैदराबाद में कर रहा है। क्या काम करता है अभी? वो बस हो गया ईंट वगैरह का काम, मसाला मजदूरी बनाना, वगैरह का काम, मजदूरी मतलब वही वगैरह। है एक तरह से। हाँ, अभी उसकी एज कितनी है? उसकी एज वही 18। ठीक है। तो यह तो हो गई शिक्षा की बात। अब आप लोगों के पास ज़मीन कितनी है, थोड़ा ये भी बताइए, क्योंकि ज़मीन तो होती है ना आदिवासी लोगों के पास। जमीन तो गुरु 15 एकड़ जमीन है गुरु, 2 भाई के बीच में 6-6 एकड़ पाए हैं। ठीक है, 6-6 एकड़। किधर है आपकी ज़मीन? ये इधर है, इधर की साइड है। कैमरामैन जरा एक बार थोड़ा घुमा दीजिए। इधर है। हाँ, वापस ले आइए अभी।
अभी दोस्तों हम उधर जाके भी दिखाएंगे थोड़ी देर में कौन सी ज़मीन है इन लोगों की। तो ज़मीन तो आपके पास है 15 एकड़, तो उस ज़मीन में खेती करने के लिए पानी भी चाहिए होगा आप लोगों को, तो पानी की सुविधा है क्या यहाँ पे? पानी की सुविधा नहीं है गुरु। तो फिर जब पानी की सुविधा नहीं है तो आप कैसे खेती करोगे? हम भगवान भरोसा करते हैं गुरु। जैसे एक बार पानी गिर गया, बरसात लग गया, हाँ, तो एक बार पानी गिरे कि जुताई चालू कर देते हैं, उसके बाद फिर बुआई कर देते हैं। बुआई कर दी, भगवान भरोसा गिर गया पानी अच्छे से तो फिर ठीक है। वो अच्छे से पानी गिर गए तो फिर मताई करके रोपा लगवाते हैं। बीच में सही पानी नहीं गिरा तो फिर वही दाना टूट जाता है गुरु, सही साट नहीं होता है। कहीं पेड़ पतला हो गया, मोटाई पना नहीं होता है, बाल नहीं पकड़ता है, ये मार खाता बहुत है। समस्या बहुत है ना। समस्या है। तो ज़मीन होने के बाद भी आप लोग खेती नहीं कर पाते हो खेती नहीं कैसे? कर पाते ना गुरु। तो यहाँ पे उसके लिए नहर वगैरह प्रॉपर बननी चाहिए थी, है ना? बननी चाहिए नहर। तो अगर नहर वगैरह बन गई तो आप अच्छे से काम कर पाओगे ना? तो भैया पानी का कोई नहीं, पानी तो एक भगवान है गुरु, उसी में सब कुछ, सब्जी हर कुछ उपजा सकते हैं। पानी आ गया तो एक भगवान है भैया। मतलब आपके यहाँ पे अगर पानी आ गया तो आपके लिए वही भगवान है। हाँ, वही भगवान है। यही दिक्कत है सर। मतलब आप लोग की डिमांड सबसे ज़्यादा यही है कि इधर कैसे न कैसे पानी आ जाए, नहर वगैरह आ जाए, फिर आप खेती कर पाओगे। खेती कर पाएँ, ऐसे नहर आ जाए तो सब किसान को मिल जाए, कम से कम गेहूँ उपजा लें, चना मसूर। पानी का ज़्यादा दिक्कत। जैसे हम बो दिए इन साल तो पानी एकदम टाइम से नहीं आया, अभी अभी तो पानी गिरा है 1-2 दिन बाद। तो मतलब आप लोग यह चाहते हैं कि सरकार आपके लिए सिंपल सा यहाँ पे एक नहर बना दे, जिससे कि आप लोग उससे नहर में से पानी का यूज करके आप खेती कर सकें। खेती कर सकें। ठीक है। और दोस्तों अभी इनके यहाँ पे मतलब मेन शिक्षा की प्रॉब्लम है। इनके बच्चों का कहीं पे एडमिशन नहीं लिया जाता है, जैसे कि उन्होंने बताया अनूपपुर में ये गए, बुढ़ार में ये गए, वहाँ पे इनके बच्चों का एडमिशन नहीं लिया गया। उनको कुछ ना कुछ किसी न किसी कारण से बाहर निकाल दिया गया। उनको बोला गया कि आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, कभी कहा गया हॉस्टल नहीं मिलेगा। इस तरह से इनके पास ज़मीन है लगभग 10 से 15 एकड़, लेकिन ज़मीन में खेती करने के लिए पानी नहीं है। तो ज़मीन होने का क्या फ़ायदा है जब पानी नहीं है, खेती कैसे करेंगे ये लोग? आपने इनकी समस्याएं सुनी। तो अब जैसा कि आपके यहाँ पे कच्चे घर बने हुए हैं अभी, तो इन सरकार ने क्या आप लोगों के लिए पक्के घर नहीं बनवाए? कोई ऐसी स्कीम नहीं चलाई जिससे आपको आपके लोगों के घर बन सके? स्कीम तो चलाई गुरु। तो आपको क्या पैसे नहीं मिले या फिर क्या घर क्यों नहीं बन पाए यहाँ पे? डेवलपमेंट क्यों नहीं आया? हमारा मतलब बस हो गए, पास नहीं हुआ। हम तो फार्म भरे आवास घर के लिए, हाँ, सूची में दिखाए कि मतलब आपका आने वाला है। अच्छा, फिर आने वाला लिखा था तो फिर क्या हुआ? अभी तक नहीं आया। कहते हैं कि अभी जो पहले वाला आवास घर आया है ये पूरा हो जाए उसके बाद आएगा आएगा बोलते हैं। बस हो गया, यही बात चलती है। लिखा, नाम लिखा हुआ था लेकिन अब तक उसको पता नहीं चला कि आया नहीं आया। अभी नहीं आया। अब फिर अभी हम बोलते हैं कि हमारा आवास घर कैसे नहीं आया, तो बोलते हैं कि अभी फार्म भरे हैं, इस बजट में आएगा। अभी 2.5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, आपने वोट किस पार्टी को दिया था? मैं कमल छाप पार्टी को दिया था। तो जैसे आपने कमल को वोट दिया, किसी भी पार्टी को वोट देने से पहले हम लोग मतलब पार्टी के लोग कुछ वादे करते हैं, तो उन्होंने आपसे क्या वादे किए थे? मेरे से ये कमल छाप भाजपा पार्टी वाले सरकार हमको बोला गुरु फर्स्ट में कि बोला कि आपको 15-15 लाख रुपए देंगे। आपके हर एक फैमिली मेंबर को 15-15 लाख रुपए? 15 लाख रुपए देंगे करके। तो हम इतना खुश रहे गुरु, 15-15 लाख रुपए देगा सरकार करके। बहुत खुश हो गए ना, क्योंकि बहुत सारे पैसे हो गए आप लोगों के पास। पैसा हो जाएगा। फिर क्या हुआ जब नहीं मिले? नहीं मिले तो हम तो इतना दुख हुए गुरु। हम कहे कि घर द्वार बना लेंगे रहने के लिए, जब नहीं मिला तो ऐसे लगा कि हमारा हाथ में फट गया। तो यानी आपको बहुत बुरा लगा होगा जब नहीं मिले। तो आप सरकार से बहुत दुखी हुए। क्या कहना चाहते हैं सरकार के बारे में यही हम निवेदन करते हैं गुरु, ऐसे बोल के हमें धोखा न दें। अगली बार आप किस पार्टी को वोट देंगे? तो जो भाई ऐसे करेगा तो कहाँ देंगे गुरु, जो हमारे लिए अच्छा करेगा उसी को देंगे। जो आप लोगों के लिए अच्छा करेगा उसी को देंगे। ठीक है। अभी यानी कि आवास की वैसे योजना चलाई जाती है आदिवासी लोगों के लिए, पैसा भी आता है, लेकिन आप लोगों को मिला नहीं है। शिक्षा के लिए एडमिशन की सुविधा तो है हमारे कानून के हिसाब से, लेकिन आपका एडमिशन नहीं लिया गया है। ज़मीन है आप लोगों के पास, लेकिन खेती करने के लिए पानी नहीं है। हम कोशिश करेंगे आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए, और हम चाहेंगे कि आपके इस बिजोरी गांव की आवाज़ बहुत दूर तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, बिजोरी गांव की है समस्या जो है,
यह सिर्फ एक बिजोरी गांव की समस्या नहीं है, इधर के जो ट्राइबल लोगों के और भी गांव है इधर, मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास, उन सभी गांवों में भी अब तक डेवलपमेंट नहीं आया है। तो हमें अब ज़रूरत है ध्यान देने की और सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठाने की कि यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं आया है। मैं पीयूष